हकीम साहब का यूनानी दवा लीजिए, इससे ज़िंदगी बदल जाएगी। तंदुरुस्ती काम की, बहुत अच्छा काम की। नमस्कार, आदाब, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। दर्शकों, जैसा कि आप सभी से तो वादा किया ही था कि हम आपसे मिलने ज़रूर आएंगे, चाहे आप कहीं भी क्यों ना रहते हों। लेकिन उसके लिए आपको एक प्रयास करना होता है, आपको हमसे जुड़े रहना होता है। अगर आप लोग हकीम साहब के नुस्खे अपना के सेहतमंद हो गए हैं, बहुत सारे लोगों की आप मदद कर रहे हैं हकीम साहब के नुस्खों के ज़रिए, तो हम पहुंच रहे हैं आपके घर, आपकी सिटी में। तो हम इस वक्त मुंबई में मौजूद हैं। सफ़र लगातार हमारा चल ही रहा है और आज जिस जगह मैं बैठी हुई हूँ वो है घाटकोपर, और यहाँ पे हमारे ख़ास मेहमान, हमारे ख़ास दर्शक, जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मोहम्मद हुसैन साहब की। उनकी सेहत का हाल जानने हम आए हैं। वो कैसे हकीम साहब से जुड़े, कौन कौन से नुस्खे उन्होंने अपनाए हैं, अब वो खुद को कितना बेहतर देख पाते हैं, ये सारी बातचीत आज हम उनसे करने वाले हैं। तो बिना देरी किए उनका स्वागत करते हैं। स्वागत है सर, आदाब। सर, आपकी उम्र कितनी है, क्या करते हैं आप, घर में कौन कौन है? 54 साल है मेरी उम्र। मैं होटल का व्यवसाय करता हूँ, धंधा है होटल का। और घर में हमारे 6 जन हैं, 2 बेटे हैं, 2 बहू है और घर वाली। ठीक है। हकीम साहब से कैसे जुड़े और कब से जुड़े हुए हैं? मेरे को चिकनगुनिया हो गया था 2018 में, जब मेरे हाथ पैर बहुत दर्द कर रहे थे। 2-3 साल में घर पे ही लेटा था। तो उस वक्त ना मेरे को ऐसा लगा कि मैं जब टीवी देखा तो टीवी में हकीम साहब का लगा। ठीक है। तो देख रहा था तो बहुत जन सबसे जुड़े थे। और हकीकत में सब जिनको आराम आ रहा था तो उन लोगों ने फ़ोन करके पूछे, और डॉक्टर साहब के बरे देखा अच्छा है। तो जब मेरे को चिकनगुनिया से जब थोड़ा थोड़ा ठीक होने को लग गया, लेकिन आराम नहीं आ रहा था। जी जी जी। मेरे को घुटने में, कमर में बहुत दर्द था। तो फिर भी बाद मैंने जब गोंद सिया मंगाया, 3 साल मैंने दर्द झेला, मेरे को मालूम है। ठीक है। जब गोंद सिया मंगाया उसके बाद में फिर 1 महीने के अंदर है ना, मेरे को इंशाल्लाह आराम पड़ना गया। कितना परसेंट आराम? 75% के ऊपर गया आराम। और परेशानी कब से थी? परेशानी 3 साल से थी मेरे को। 3 साल से परेशानी थी। 1 महीने बाद आपको आराम पड़ना आराम शुरू पड़ना हुआ? चालू हुआ। मैं कुर्सी पे नमाज पढ़ता था। हाँ हाँ। और इंग्लिश बाथरूम तो यूज ही करता था, खड़े रह के मैं नहाता था भी। यानी तकलीफ गुस्ल, बहुत हाँ ज़्यादा गुस्ल थी। भी खड़े रह के मैं करता था। लेकिन फिर बाद में क्या होगा, जब ये हुआ तो 1 महीने के अंदर मेरे को माशाल्लाह आराम गिर गया। और फिर मैं ज़मीन पे बैठ कर नमाज़ पढ़ना चालू किया, और अभी भी नमाज ज़मीन में बैठ के पढ़ता हूँ। जी जी जी। तो अभी की अगर मैं बात करूं तो अभी अब आपको कितना लगता है कि ये जो परसेंटेज है थोड़ा बड़ा और बड़ा आराम बड़ा मिला? वापस अभी 90% हो गया अभी। हो गया है हाँ, 90%? अभी एक डब्बा मैंने जो खिलिया का 100 ग्राम का खराब कर, उसके बाद में फिर और मंगाया मैंने। अच्छा। अब तो मेरा दिल करता है कि इंशाल्लाह छोड़ो ही नहीं। जी। तो दर्द के अलावा कोई और तकलीफ तो नहीं है आप? नहीं और कोई तकलीफ नहीं, खाली दर्द का ही था बस तकलीफ। घुटने में बहुत दर्द था, कमर में दर्द था, हाथ पैर में दर्द था। उसके लिए मैंने गौनसिया का इस्तेमाल गोंद किया? का इस्तेमाल किया। तो बेहद कड़वा है गौनसिया? है थोड़ा कड़वा है, लेकिन अब बीमारी है तो फिर बाद में थोड़ा कड़वा तो सहन करना ही पड़ेगा ना। हकीम साहब से जुड़ने से पहले आप लगभग कितने ट्रीटमेंट करा चुके थे? मैं 3 साल से बहुत ट्रीटमेंट किया, गोली खाया इतना, दूसरा भी आयुर्वेदिक किया, क्या क्या किया, लेकिन मेरे को फ़र्क नहीं पड़ा। हकीम साहब की कौन सी ऐसी बात है जो आपके दिल को छू गई और आपको लगा कि मुझे एक बार तो हकीम साहब की दवाई का इस्तेमाल करना चाहिए? जब मैं देखता था, टीवी में देखता था, तो हकीकत में सब जन रो रो के दुआ करते थे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। जो ठीक हो गए वो। बाद मेरे को भी दिखा लगा था जुड़े के चलो। 1-2 टाइम में मैंने देखा, फ़ोन किया, फिर बाद में ट्रायल किया, बिजी आ रहा था। फिर बाद में मैं बोला अभी मंगा ही लूँ। फिर मैंने एक बम्बई में जो है एक रेड रोड में है, वहाँ से मंगाया। हमारे क्लिनिक से? हाँ, आपकी क्लिनिक थी उधर मंगाया। और फिर बाद में और एक दूसरी जगह से मंगाया। तो वही मतलब मैं कंपनी से डायरेक्ट दिल्ली की कंपनी से मैंने मंगा लिया था। अच्छा, आपने दिल्ली से भी मंगाया दिल्ली था? से, हाँ। हमारी ही कंपनी हाँ, से? मैं बोला उधर दूसरी जगह पे, तो बम्बई में बहुत जगह पे मिलते, लेकिन डॉक्टर साहब का एक बात ही था, कहना था कि नकली मत लो। बिल्कुल सर, बिल्कुल। भले पैसा थोड़ा ज़्यादा जाए, लेकिन नकली मत लो। फिर भी ज़्यादा कौन सा जाएगा? 100 ग्राम का 1500 रुपये, 1600 रुपया होता है, यानी कि रोज़ का 50 रुपये भी हो जाता जी है। जी जी। एक टाइम का 25 रुपये, 25 रुपये बोलो कुछ भी। अभी जब मैं जो गोली खाता था, उसमें एक गोली का मेरे को 37 रुपये पड़ता था एक टाइम का, और दिन में 3 गोली उस हिसाब से। और फिर वापस से वो 5 गोली रहता था। जी 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 जी।
और डॉक्टर की फीस अलग डॉक्टर की से। फीस अलग से, एक में अगर तो 1000 रुपये ले लेता था। जी 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 और जी। यहाँ बिना डॉक्टर की फीस के और वो भी इतनी अच्छी चीज़ मिल रही है, तो फिर क्यों नहीं उनसे जुड़ेंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। घर पे भी कोई नुस्खे बनाए हैं आपने हकीम साहब मैं के? गोंद मोरिंगा मंगाया था बाल के लिए, तो बहू लोग को भी माशाल्लाह अच्छा फर्क पड़ा। ठीक है। और फिर से जो पेट जो हजम करने का जो होता हाँ है ना, हाँ हाँ, कब्ज हाँ और गैस के लिए। गैस उसके लिए बनाया था मैंने आप घर ही ने पे। बनाया था? हाँ आप घर पे मतलब रखते ना, हाँ हाँ बोल हाँ, देते सब ओरिजिनल चीज़ जो वो बरोबर। मसाला हाँ जो बताते हैं। मसाला बनाते अपने हाथ से बरोबर याद है कुट के वो उसके। कि वो क्या क्या बताते हैं नहीं सर? ऐसा मुझे याद नहीं। याद नहीं, लेकिन घर पे बना बना के के रखा रखते हुआ हैं, है। हाँ। तो उसे खा के भी तसल्ली मिलती है, आराम मिलती बहुत है, तसल्ली है। पेट में आराम हाँ मिलता है। पेट में आराम मिलता है, एकदम अच्छा पेट एकदम पूरा सुबह साफ हो जाता है पूरा। अच्छा अच्छा, चलिए बहुत अच्छा लगा सर ये तो जान के। और आपको जब आराम मिला, ठीक है, उसके बाद कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने आपको देखा होगा, आपकी सेहत में सुधार देख रहे होंगे, तो उन लोगों तक भी आपने हकीम साहब के नुस्खे बताए जब उनको भी कोई तकलीफ हुई? बताया मैंने, कितने लोग हैं? दो जन का घुटने का ऑपरेशन का डॉक्टर ने बोला था। मैंने उनको जब मैंने इलाज चालू भी किया था ना, तो मैंने उनको बोला रुको अभी मत करो, एक महीना 15 दिन जरा रुको, जी जी उसके बाद में मैं तुमको बताऊँ। कहीं को डॉक्टर साहब के ऊपर मेरे को बहुत एक भरोसा था, लेकिन मैं भरोसा कैसे करूँ जब मैं खुद खाऊं तो मैं दूसरे को बोलूँ ना, नहीं तो फिर बाद में बोले कि कुछ भी बोले तुमने। तो इसके लिए नहीं, फिर जब मैंने खाया, जब एक महीने के बाद में मैंने उनको बोला घुटने का ऑपरेशन अभी मत कराओ, डॉक्टर साहब का ले लो गौनसिया, जाके उन लोगों ने वही बम्बई की दुकान से लिए। और फिर बाद में गौनसिया लेने के बाद में अभी हो गया 1 महीना, तो फिर बाद में घड़ी घड़ी फ़ोन करके बोलते हुसैन भाई बहुत अच्छा बोले, हाँ बहुत अच्छा। मैंने उनको लिंक भी भेज दिया था डॉक्टर साहब का, मुझे यूट्यूब में भी आता था ना, तो मैं लिंक भी उनको भेज दिया था, जाके उन लोगों ने लेके भी आए कपड़े से। तो आराम है उन्हें? आराम उनको। अच्छा, उनका जब आराम आप सुनते हैं कि देखिए आपने हुसैन साहब हमें बताया और हमें आराम मिलने लगा है, कितना अच्छा लगता है सर ये बात सुन बहुत के? अच्छा लगता है माशाल्लाह इस तरह। जी, कि हकीम साहब बताते हैं, उसके बाद हम भी वो नेक कार्य कर रहे हैं, हम और लोगों तक भी नुस्खे पहुंचा रहे हैं। क्योंकि जैसे आपको आराम मिलता है हकीम साहब को सुन के इतना अच्छा लगता है, वैसे ही और लोग जब बहुत अच्छा आपको लगता है मेरे बताते को ना, हैं। इतना हो जाता है कि पूछो मत। सर हकीम साहब आपको सुन रहे हैं, आपकी कभी बात नहीं हो पाई है, लेकिन हम जल्दी आपकी उनसे बात कराएंगे। तो इस इंटरव्यू के ज़रिए आप अपने मन की बात, दिल की बात उनसे कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं हमारे इंटरव्यू के ज़रिए। शुक्रिया, अल्लाह उनको सेहत तंदुरुस्ती काम की, बहुत अच्छा काम की। ये तो बहुत जन तकलीफ से ना है, जी बहुत जन को तकलीफ है। कितने भी हम लोग देखते हैं ना, बुढ़े बुढ़े लोग हैं बेचारे लोग, एकदम लुढ़क लोग चलते। मैंने और 2-3 जन को बोला हाँ ले तुम लोग, 1 महीने में तुम ट्राई करेंगे ना, आधा रोटी नहीं खाएंगे, लेकिन ये पहला ले लेंगे बरोबर। और ऐसा भी नहीं कि कंटिन्यू रखने का है अपने को, 2 महीना खा लो बस, आराम बैठ जाओ। हकीम साहब की कोई ऐसी बात जो आपको बहुत अच्छी लगती है? उनके बात करने का तरीका तो बहुत अच्छा है माशाल्लाह, इतना अच्छा है ना कि पूछा, जैसा कोई आलिम है जी 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 उन लोग ऐसे बात करते, जी जी। जैसा कोई हाफिज कुरान रहता है, आलिम रहते, उन लोग ऐसा बात करते वैसा बात करते। अल्लाह उनको सेहत देवे, बहुत अच्छे लगते। इतने मैं 1 घंटा कंटिन्यू बरोबर देखता हूँ। ये एक चैनल पे हो गया, दूसरे चैनल में तो यूट्यूब में देखते रहेगा, डेली देखते हैं? डेली देखता हूँ मैं। जी। और जो लोग अभी तक यूनानी ट्रीटमेंट नहीं अपना रहे हैं, नुस्खे नहीं अपना रहे हैं सर, परेशान हैं बीमारियों से, दवाइयाँ खा खा के तंग हो गए हैं, इतने पैसे खर्च हो जाते हैं इलाज में, तो उन लोगों को आप अपने ज़रिए क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये यूनानी सुलेमान हकीम साहब का यूनानी दवा लीजिए, इससे ज़िंदगी बदल जाएगी। दूसरा कोई इंग्लिश दवा उसके पीछे मत पड़ो, और ये यूनानी दवा खाओ, अच्छा है। डॉक्टर साहब के साथ में जुड़ो, बहुत अच्छा है। बिल्कुल, आपको देख के आपको स्वस्थ महसूस आप जैसा कि कर रहे हैं, और आपके जो घर के सारे मेंबर्स हैं वो जब आपकी तकलीफ़ से भी रूबरू हो ही चुके हैं, ठीक है, जैसे कि आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत थी दर्द की, जब आप ठीक हुए हकीम साहब से जुड़ के, हकीम साहब की दवाइयाँ अपना के, तो घर के परिवार के सदस्य क्या कहते थे? लोग बोले हाँ अभी अब अच्छा है, अभी एकदम ये खुश हो गए वो खुश हो गए, आपको एकदम स्वस्थ बहुत देख खुश हो गए। के? बोले हाँ अभी, पहला मैं खाना नीचे में बैठ के खाता था, कुर्सी पे खाना खाता था, अब सारे काम अच्छे से कर अभी लेते सारे हैं? काम एकदम अच्छे से। चलिए, फिर वो किसी और की अब आपको ज़रूरत नहीं, किसी का सहारा लेने की आपको ज़रूरत मैं नहीं अपना है। बराबर नीचे बैठ के खाना खा लेता हूँ। जी जी जी,
सर आप सब जितना भी काम था घर का तो आप कुर्सी पे बैठ के ही करते थे, यहाँ तक कि नमाज भी आपको कुर्सी पे बैठ के ही पढ़नी पड़ी। और एकदम से जैसे आपने कुर्सी छोड़ी और आप नीचे बैठ के ही नमाज पढ़ने लगे और सारे काम आप करने लगे, तो घर वाले हैरान नहीं हो गए? घर वाले भी हैरान हो गए, बाहर वाले भी। मस्जिद नीचे मिल के नमाज पढ़ा, जब भी पढ़ा सबको। फिर सबसे ने पूछे कैसे हुआ, लोग 3-4 दिन रहते थे कुर्सी में नमाज पढ़ते, 3-4 दिन। जब मैं नीचे बैठ गया ना तो फिर पूछे, फिर मैंने बताया ऐसा ऐसा, फिर उनको भी नुस्खा दिए थे, बोला ले। तो यानी ऊपर वाले ने भी आपकी सुन ली और हकीम साहब के नुस्खे से भी आपको फ़ायदा मिल नहीं गया। तो अल्लाह करे मैं अभी खुद भी ना 3-4 जन को और लेके आके देने वाला हूँ कि तुम ये ले, पहला वापरो, यूज़ करो। यूज़ करने के बाद में अगर ठीक हो गया तो मेरे को पैसा दे देना, और नहीं ठीक हो गया तो छोड़ देना। मैं तो और एक जन को तो दिया भी, अभी मैं 2-3 जन को ऐसे ही दूंगा कि भाई लो, तुम्हारी तकलीफ मेरे को भी नहीं देखी जाती है, तो इसके लिए तुम लो, यूज़ करो, और तुम्हारा दिल मानेगा ना फिर मेरे को पैसा देना, ताकि मैं और दूसरे को दूँ ना। तो अगर होगा तो देना, नहीं अगर तुमको तकलीफ नहीं हुआ है, बोल तो नहीं मेरे को ठीक नहीं हुआ तो ठीक है, चलो जान दो, जी जी, मेरा पैसा गया वंदा नहीं। लेकिन अगर हो गया ठीक ना और तुमको फ़र्क पड़ा, फिर मेरे को पैसा दे देना, ताकि मैं और दूसरे को भी दे दूँ। तुमको एक बार अगर अच्छा लगने को लगा तो फिर बाद में तुम खुद होके मंगा लेगी। जी जी जी, अब वो ऐसे ही एक जन को मैंने बोला था, हमारे साथ उस दिन विक्रोली में किधर गए थे, तो फिर बाद में बोले कैसा हुसैन भाई, मैं बोला ऐसा था, बोलते हाँ उनको भी तकलीफ थी, तो बोले हाँ, तो बोलते फिर कैसा होगा, मैं बोला मैं तुमको ला के देता हूँ, तुम 1 महीना खा लेना, 1 महीने का रहता खुराक, 1 महीना खा लेना, अगर तुमको अच्छा लग गया तो फिर बाद में मेरे को पैसा देना उसका, नहीं तो मत देना। नहीं तुम बोलेगे कि आप बोले थे डुप्लीकेट दिए वो सब, तो बोला हाँ ठीक है। फिर बाद में कपर में मैंने भेजा आदमी को, लेके आके दिया, और फिर बाद में जब उन्होंने खाए ना, फिर बाद में मेरे को 20-22 दिन में बोले हुसैन भाई कितना पैसा हुआ था बताओ, आने जाने वाले का, गाड़ी वाले का कितना खर्चा, सब बता के उन्होंने मेरे को पैसा दे भी दिया। जी जी सर, बहुत अच्छा लगा आपकी सारी बातचीत सुन के, और यकीनन आपके जो सेहत है वो इतनी अच्छी हो गई, बेहतर हो गई। हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, आप ऐसे ही अच्छे रहें, सेहतमंद रहे, क्योंकि आपके आंसू ही हमारे पूरे प्रोग्राम की, हकीम सुलेमान ख़ान साहब की जो एक मुहिम है ना, उसको कामयाब बनाती है। शुक्रिया सर अपना वक्त हमें देने के लिए। शुक्रिया ज़्यादा। तो दर्शकों, आप सभी ने हुसैन साहब को सुना, और उनके जो आंसू हैं वो बेहद हमारे लिए कीमती हैं, क्योंकि ये हमारे प्रोग्राम की कामयाबी के साथ साथ आप लोगों का विश्वास होता है जो आप हम पे रखते हैं। क्योंकि जब आप ठीक होते हैं तो ये यकीन आपको हो जाता है कि हाँ, घरेलू नुस्खे हों, यूनानी ट्रीटमेंट हो, और जितनी बातें हकीम सुलेमान ख़ान साहब बताते हैं वो हमें स्वस्थ कर सकती है, सेहतमंद कर सकती है। हमें किसी और पे निर्भर नहीं होना पड़ता है, उम्र चाहे कोई भी क्यों ना हो। आप लोग खुद का ख्याल खुद रख सकते हैं। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो बस आपको करना क्या है, हमारे प्रोग्राम का हिस्सा नहीं, एक परिवार का सदस्य बनकर रहना होगा। अगला नंबर आपके घर का भी हो सकता है। एक बार फिर मैं हाजिर होंगी एक और नए दर्शक के साथ। तब तक के लिए आप लोग रखिए अपना ख्याल, मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, आदाब।